नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से मैं एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। स्वागत है ज्योतिष की चर्चा में। तुला लगन के लिए 2022 2022 कैसा रहेगा, इसकी चर्चा करेंगे। वार्षिक राशिफल है दोस्तों यह, और इसमें जो प्रेडिक्शंस होंगी यह ध्यान से सुनिए, आपके काफ़ी काम आ सकती हैं। साल भर की यह प्रेडिक्शन रहेगी, हालांकि मोटे तौर पर करेंगे ये प्रेडिक्शंस, पर फिर भी इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो काफ़ी लाभान्वित हो सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इस चार्ट में, बृहस्पति का, शनि का, राहु केतु का ट्रांजिट बेसिकली दिखाया है, और लेफ़्ट साइड जो ये है एरिया है, इसमें आपको मोटे तौर से आपके रेफरेंस के लिए बुध का, सूर्य का, शुक्र और मंगल का ट्रांजिट बताया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले कि मैं डिस्कशन को आगे ले जाऊं, निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो मिस ना करें, एस्ट्रोलॉजी सीखते रहें और लाभान्वित हों। तुला, जिनका 7 नंबर दोस्तों पहले भाव में लिखा होता है लगन कुंडली में, जो कि पहला चार्ट होता है आपके होरोस्कोप में, तो उनका तुला लगन होता है, लिब्रा असेंडेंट होता है। अगर 7 नंबर में चंद्रमा लिखा हो तो वह तुला राशि होती है। तो यह वीडियो तुला लगन वालों के लिए ही है, तुला राशि वालों के लिए नहीं कारगर होगा। तो चलिए तुला लगन के लिए हम देखते हैं 2022 कैसा रहता है। सबसे पहले हम शनि, बृहस्पति, राहु, केतु, इनके गोचर के ऊपर फोकस करते हुए बीच बीच में जो दूसरे स्टार्स हैं, सूर्य, शुक्र, बुध इत्यादि के बारे में भी बात करेंगे, और शुभ अशुभ महीने उस हिसाब से बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले आपको बता दें, शनिदेव आपके 4th हाउस में हैं, मार्गी हैं, और यह मार्गी रहेंगे, काफ़ी देर तक मार्गी रहेंगे। जैसा कि अब देख रहे हैं, वक्री शनि 5 जून को होंगे 2022 को, तो यानी कि 4 जून तक मार्गी रहेंगे अगले साल 2022 तक। और इस बीच यह 29 अप्रैल से यहाँ पर कुंभ राशि में भी आ जाएंगे, जो पंचम स्थान होगा आपका। चलिए, यह त्रिकोण है, यह भी शुभ स्थान है। यहाँ पर शशि योग बना रहे हैं, बहुत अच्छी पोजीशन में है, मार्गी पोजीशन में। इसके फलादेश की अभी बात करता हूँ। 29 अप्रैल से मार्गी शनि, डायरेक्ट शनि जब कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, तो यहाँ पर पहले से बृहस्पति विराजमान रहेंगे, क्योंकि बृहस्पति अभी 21 नवंबर को, आज अभी 13 नवंबर है 2021, तो 21 नवंबर को बृहस्पति कुंभ राशि में आएंगे और यहाँ पर रहेंगे 12 अप्रैल 2022 तक। तो शनि उसके पश्चात 29 अप्रैल को यहाँ पर शिफ्ट होंगे कुंभ राशि में। तो कहने का अभिप्राय, कुछ देर बृहस्पति और शनि इकट्ठे रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, और मीन जी नहीं, 12 अप्रैल को बृहस्पति शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पर 6th हाउस में। शनि तो 29 अप्रैल को यहाँ पर आएंगे। तो कहने का मतलब, बृहस्पति आपके पंचम स्थान में अकेले रहेंगे। कब तक रहेंगे? 21 नवंबर 2021 से लेकर आने वाले सप्ताह को चेंज होंगे यह, और यहाँ पर पंचम स्थान में यह रहेंगे 12 अप्रैल तक। और उसके पश्चात मीन राशि में रहेंगे, यह 13 अप्रैल से लेकर साल के अंत तक। बीच में वक्री भी होंगे, और वक्री होंगे 29 जुलाई को, ये लिखा हुआ है आपके रेफरेंस के लिए। ये 119 दिन वक्री रहेंगे 24 नवंबर तक बृहस्पति। तो ये पोजीशन है शनि और बृहस्पति की साल भर।
शनि वक्री रहेंगे 5 जून से लेकर 23 अक्टूबर तक 141 दिन कुंभ राशि में जब होंगे। और कुंभ राशि में बल्कि नहीं ये वक्री होंगे, वक्री वापस चले जाएंगे यह 12 जुलाई को फिर से यहाँ पर। कुंभ राशि में वक्री रहेंगे कुछ दिन, 5 जून को वक्री होंगे तो 11 जुलाई तक कुंभ राशि में रहेंगे यहाँ पर पंचम स्थान में। तदुपरांत 12 जुलाई को यह पीछे चले जाएंगे। तो अक्टूबर 23 तक यहाँ पर वक्रस्थ अवस्था में रहेंगे शनि यहाँ पर मकर राशि में 4th हाउस में। तो शनि का आगे पीछे जाना ये लगा रहेगा। इसी तरह से गुरु का भी वक्री और मार्गी लगा रहेगा। तो मोटे तौर से हम राहु केतु की भी बात कर लें। राहु केतु भी आपको पता है अभी राहु वृषभ राशि में आपके अष्टम स्थान में है और तदुपरांत यह अगले साल 13 अप्रैल को मेष राशि में पीछे की तरफ आ जाएंगे, वक्री चाल होती है। और केतु वृश्चिक से अभी दूसरे घर में है तो आपके लगन में आ जाएंगे। तो ये पृष्ठभूमि को लेकर हम प्रेडिक्शंस की शुरुआत करते हैं। सबसे शुभ प्लैनेट आप लोगों के लिए शनि होते हैं। शनि 4th हाउस में क्या कमाल करेंगे, क्योंकि अभी देखिए श्रावण नक्षत्र में है और फरवरी को यह धनिष्ठा नक्षत्र में आएंगे। देखिए श्रावण नक्षत्र में शनि का फल बहुत दिक्कत वाला रहता है। आपने 2019 और 20 में देख लिया, 20 और 21 में देख लिया, क्योंकि यह इस बीच श्रावण नक्षत्र में रहे। मैंने 2020 का 21 का जो वार्षिक राशिफल पब्लिश किया था उसका लिंक नीचे दे देता हूँ। उसमें भी रेफरेंस दिया है मैंने। जब शनि श्रावण नक्षत्र में आते हैं तो पूरे विश्व में तबाही मचाते हैं। तो उन्होंने शनि ने 2020 में भी तबाही मचाई और 21 में भी कोविड के जरिए दिक्कत दी। कभी ये वर्ल्ड वार के रूप में दिक्कत देते हैं, जब भी हिस्टोरिकली आप उठा के देख लें श्रावण नक्षत्र में होते हैं। मतलब कि गवर्नमेंट को और पब्लिक को परेशानी होती ही होती है। श्रावण नक्षत्र में इस तरह का इनका प्रभाव रहता है। अब यह धनिष्ठा नक्षत्र में फरवरी के महीने में आ जाएंगे तो शुभ फल इनका सभी को मिलेगा, पूरे विश्व को मिलेगा। और तुला वालों के लिए तो यह है, कहते हैं ना, जो 10-20% नेगेटिविटी थी वह भी ख़त्म हो जाएगी श्रावण नक्षत्र के कारण। तो जनवरी तक इनका फल अगर आप देखें तो 70-80% आपको अच्छा मिलेगा, 10-20% इनका दिक्कत वाला भी होगा। वो क्या होगा, वह स्लो गति से कुछ एरिया से कार्य होते हैं। चलिए यहाँ पर शनि के शुभ प्रभाव की बात करें, क्योंकि है तो शशि योग है और मार्गी शनि है तो अच्छा फल तो देंगे। जी हाँ दोस्तों, तो अच्छा फल कैसे मिलता है शनि का ये बता देते हैं आपको। 4th हाउस में बैठकर जनरली यह जमीन जायदाद के मसलों से फ़ायदा देते हैं। 4th हाउस क्योंकि प्रॉपर्टी का है, आपके होम का है, आपके जन्म स्थान का है, आपकी माता का है, आपकी मदर का है, तो वह सुख मिलता है आपको, मातृ सुख मिलता है। पैतृक संपत्ति का भी घर है तो पैतृक संपत्ति का भी सुख मिलता है कुछ लोगों को ऐसे पीरियड में, अगर आपकी शनि की महादशा अंतरदशा चल रही हो। शनि यहाँ पर बैठकर क्योंकि न्यायाधीश हैं, दंडाधिकारी हैं, आप लोगों को बता दें आपके कर्मों का शुभ फल देते हैं, क्योंकि अपनी राशि में हैं, बहुत स्ट्रोंग हैं और योग कारक हैं आप लोगों के लगन के लिए। तो निश्चित बात है आप लोगों ने अगर मकान ज़मीन जायदाद पर नहीं इन्वेस्ट किया या नहीं बनवाया, कुछ लोग किराए के मकान में रह रहे होते हैं, तो यह समय बहुत उत्तम है। 29 अप्रैल 2022 तक कहें तो, जब तक मार्गी हैं, और मार्गी तो खैर जून तक रहेंगे, तो जब तक यहाँ पर शिफ्ट नहीं हो जाते तब तदुपरांत भी अच्छे रहेंगे पंचम स्थान में। परंतु 4th हाउस में जब तक हैं
तो यह आप लोगों को प्रॉपर्टी का सुख देते हैं, आप की पोस्ट बढ़ती है, आपको इंक्रीमेंट मिलता है, प्रमोशन मिलती है, धन लाभ होता है, यश कीर्ति मिलती है। अगर आप सोशल वर्कर हैं, पब्लिक डीलिंग का कामकाज है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, मास लीडर हैं, काउंसलर है, कंसल्टेंट है, यू कैन बी एस्ट्रोलॉजर, अकल्टिस्ट हो सकते हो, वास्तु कंसल्टेंट हो सकते हो, टीचर हो सकते हो, जिनका लोगों से नाता रहता है, तो उन लोगों को यह लाभान्वित करेंगे, क्योंकि फोर्थ हाउस मासेस का भी है, दुनिया का भी है। दुनिया से कितना प्रेम मिलेगा यह बताता है फोर्थ हाउस। तो आप लोगों को, तुला लगन वालों को दुनिया का स्नेह मिलेगा, लोगों का स्नेह मिलेगा, आपकी छवि, आपकी प्रतिष्ठा सोसाइटी में, रिश्ते नातेदारों दोस्तों में, मोहल्ले गली में, इलेक्शंस तक जीतेंगे, काउंसिल के इलेक्शन जीतेंगे, स्टेट के इलेक्शन जीतेंगे, आदि इत्यादि। जिस तरह के आपकी कुंडली में राजयोग होते हैं उस अनुपात में आपको प्रतिष्ठा देंगे ही देंगे। तो शनि आप लोगों के लिए उच्च कोटि के लाभकारी प्लैनेट हैं और यह 29 अप्रैल तक आपको अच्छा फल देंगे। उसके पश्चात भी अच्छा फल देंगे। चलिए शनि के गोचर को ही यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। कुंभ राशि में 30 अप्रैल से आएंगे 2022 तक। तो यह पंचम स्थान में, क्योंकि यह विद्या बुद्धि का स्थान है और आपकी संतान का स्थान है, संतान से खुशी मिलेगी। घर में कोई नन्हा मुन्ना भी आ सकता है, क्योंकि कुंभ राशि में यहाँ पर आप लोगों को बच्चों से खुशी देते हैं और साथ में ही शेयर मार्केट का, इन्वेस्टमेंट का भी घर है, तो इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा होगा। जो स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट है, रिस्की, लॉटरी इत्यादि भी लग जाया करती है कुछ लोगों की जब शनि पंचमेश पंचम स्थान में होते हैं। और प्यार मोहब्बत का भी स्थान है, तो प्यार मोहब्बत के लिए भी कुछ लोगों के लिए, तुला लगन वालों, बहुत उत्तम समय रहने वाला है 30 अप्रैल के उपरांत। जब तक यह वक्री नहीं हो जाते 5 जून तक, तब तक आपको किसी बात की कोई दिक्कत नहीं। अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, तो 12 जुलाई तक यह मार्गी रहें, 5 जून तक जब तक यह मार्गी रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, तो उसमें एक्सपेंशन के योग बनते हैं। शनि की यहाँ से दृष्टि, जैसे कि आप देख रहे हैं, ब्लैक लाइन से दिखाई हुई है, सप्तम स्थान के ऊपर पड़ती है, तो व्यापार में वृद्धि होगी ही होगी। पार्टनरशिप में बिजनेस खूब चलेगा, डेली आमदन में वृद्धि होगी, डेली आमदन कई गुना बढ़ जाती है। ये तो शनि का मोटे तौर से गोचर था, बीच में इनकी डिटेल्स की बात करते रहेंगे। बृहस्पति की बात करें, मैं बता रहा था शुरुआत में कि बृहस्पति गुरु यह अभी 21 नवंबर को 2021, कुछ दिन के पश्चात यहाँ पर आ जाएंगे कुंभ राशि में। पंचम स्थान में बृहस्पति रहेंगे 12 अप्रैल तक और यहाँ पर 13 अप्रैल से आ जाएंगे, तो छठे घर का फल देंगे। पहले बात करते हैं हम, गुरु पंचम स्थान में आएंगे तो आप लोगों को बता दें, यह संतान से ये भी सुख देंगे। जी हाँ दोस्तों, यह अप्रैल तक सुकून देंगे। उसके पश्चात शनि आपको संतान से, शेयर मार्केट से शनि 5-4 जून तक सुखी करेंगे, जब तक मार्गी हैं। 5 जून से वक्री हो रही हैं, तो एटलीस्ट 4 जून तक आपको संतान पक्ष से लाभ होगा, संतान पक्ष को फ़ायदा होगा। कैरियर, अगर देखिए बच्चों के कैरियर को लेकर चिंता है तो वह दूर होगी, बच्चों की शादी को लेकर चिंता है वह दूर होगी, उनकी शादी के योग बन जाते हैं ऐसे में। बृहस्पति पंचम स्थान में संतान की तरक्की के द्योतक हैं। पंचम स्थान में बृहस्पति इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा देंगे। जी हाँ, किसी तरह की भी इन्वेस्टमेंट करें, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें, बिजनेस में इन्वेस्ट करें, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें। स्पेकुलेशन से खास फ़ायदा होता है, क्योंकि स्पेकुलेशन का है। कुछ लोगों की कुंडली में लॉटरी के योग होते हैं, तो वो इस तरह की लॉटरी इत्यादि से, सट्टे इत्यादि से फ़ायदा मिल जाता है। तो बृहस्पति आपको फ़ायदा देंगे ही देंगे। कब तक? 12 अप्रैल तक, जब तक कुंभ राशि में रहेंगे।
इनकी दृष्टियों के बिना चर्चा अधूरी है, क्योंकि ये मेरा मानना है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि शुभ प्लैनेट जहाँ बैठते हैं वहाँ तो शुभता बिखेरते हैं। जिस घर में जाएंगे, देखिए आपके घर में कोई गलत नीयत का इंसान आता है तो वह गलत ही बात करेगा, चुगली चकोरी ही करेगा। अच्छा इंसान सेंटली किस्म का आता है, ऑनेस्ट आता है, तो शुभता ही देकर जाएगा, सुखी बनाकर जाएगा। बृहस्पति की ही ऐसी बात है। अच्छे हैं, बहुत शुभ है, इस घर में आए तो इस घर में बच्चों को बच्चों से सुख मिलेगा, बच्चे तरक्की करेंगे, रोमांस मोहब्बत में आपको सुकून मिलेगा, लव अफेयर्स के लिए अच्छा रहेगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आप कामयाब होते नज़र आ रहे हैं। बौद्धिक स्तर आपका बढ़ जाता है, बुद्धि का घर है, इंटेलिजेंस आपका बढ़ जाता है, आप दूरदर्शी हो जाते हैं, दूर की सोच कर काम करते हैं, आने वाले समय के बारे में भी सोचते हैं, कल की प्लानिंग पहले से ही कर लेते हैं। तो बृहस्पति पंचम स्थान में बैठकर अप्रैल तक आप लोगों को दूरदर्शी भी बनाते हैं और हायर कॉन्टेक्ट्स डेवलप होते हैं। पूर्व पुण्य का स्थान है, पिछले जन्मों के कर्म अब आपको फायदा देंगे, आपको लाभान्वित करेंगे। कहने का अभिप्राय धन के कारक है तो धन आएगा, क्योंकि 11वें घर पर दृष्टि है तो लाभ ही लाभ, आपकी आयु में वृद्धि करते हैं। यह 11वें घर से हम हर तरह के लाभ देखते हैं, ये नहीं कि सिर्फ धन का ही लाभ है। यह आपके स्वास्थ्य में लाभ होता है, स्वास्थ्य इंप्रूव होता है, बड़े भाई बहनों की तरक्की होती है, सोसाइटी में इज्जतमान मिलता है। लगन पर दृष्टि होती है तो तुला लगन वाले वैसे ही ऑनेस्ट इंसान हैं। बैलेंस, इनका साइन आपको पता है, तुला, तुला मीन्स बैलेंस, तो ये बैलेंस जिंदगी जीना पसंद करते हैं, क्रिएटिव लोग हैं। और जब बृहस्पति का प्रभाव पड़ जाए तो इनकी क्रिएटिविटी पे निखार आ जाता है, वो प्रैक्टिकल शेप देते हैं, उससे धन लाभ भी होता है क्योंकि धन के कारक हैं। अगर आप क्रिएटिव लोग हैं, कलाकार लोग हैं, तो यहाँ पर देखिए जो ये दृष्टि कलाकारों के लिए बहुत उत्तम हो जाएगी। हालांकि जो भी तुला लगन के लोग हैं उन सभी के लिए समय उत्तम रहेगा। आप एडवाइज़र हो जाते हैं, आपको उच्च पद मिलता है, सोसाइटी में रिस्पेक्ट बढ़ती है। अगर आप बिजनेस में हैं, फाइनेंस से रिलेटेड बिजनेस करते हैं, टीचिंग लाइन में हैं, एजुकेशन से संबंधित कामकाज है किसी तरह का भी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो भी यह लाभान्वित करते हैं। कहें तो काउंसलर, कंसल्टेंट, जो भी एडवाइज़र हैं, भले वह डॉक्टर हैं, भले वह इंजीनियर हैं, भले कोई भी प्रोफेशनल्स हैं, बृहस्पति यहाँ पर उनको उच्च पद देते हैं, एडवाइज़र बना देते हैं। अगर आप छोटी पोस्ट पर हैं, अगर आप में काबिलियत है, प्रमोशन के हकदार हैं, आपकी प्रमोशन के योग बनाते हैं बृहस्पति। यहाँ पर लाभ करवाते हैं 11वें घर से, धन लाभ होते हैं, और भाग्य स्थान पर दृष्टि तो अभाग्यशाली हो जाते हैं। देखिए कितना बड़ा काम करने वाले हैं बृहस्पति आप लोगों के लिए 2022 में, अप्रैल 12 तक। जी हाँ दोस्तों, धर्म में आपकी आस्था बढ़ जाती है, पिता से लाभ होता है, पिता को भी लाभ होता है, पिता की प्रमोशन हो जाती है, आध्यात्मिक यात्रा के योग बनाते हैं, योगा, मेडिटेशन इत्यादि में आपका इंटरेस्ट जागता है, आपके संस्कार पॉजिटिव हो जाते हैं, लोगों को साथ लेकर चलने वाले हो जाते हैं, लोगों का भला करने वाले हो जाते हैं, आप पे ट्रांसफॉर्मेशन सा हो जाता है। बृहस्पति का ये प्रभाव रहेगा। बृहस्पति 6th हाउस में जब शिफ्ट हो जाएंगे, तुला राशि, मीन राशि में होंगे, अपनी ही राशि में होंगे, तो कर्जे से निजात देंगे, रोग कष्ट से निजात, दुश्मनी से निजात देंगे, कंपटीशन से में आप आगे रहेंगे। बिजनेस में जो कंपटीशन होता है उसमें भी ये आपको कामयाब करेंगे। हाँ, जो वक्री पीरियड है, ये जो 119 दिन है, यहाँ में आपको बता दें 29 जुलाई से लेकर 24 नवंबर तक बृहस्पति वक्री रहेंगे, छठे घर में रहेंगे काफ़ी देर। तो इस पीरियड में
आपको याद रखना है 29 जुलाई से 24 नवंबर कोई रिस्क नहीं लेना, किसी से पंगा नहीं लेना, झगड़ा नहीं करना, नया बिजनेस शुरू नहीं करना, क्योंकि फाइनेंस के कारक हैं तो पैसा गवा बैठेंगे। रूटीन के कार्य जो चल रहे हैं उसी को संभालना है, किसी के साथ फजूल की कमिटमेंट नहीं करनी, पार्टनरशिप में बिजनेस इस बार नहीं करना, क्योंकि राहु यहाँ पर सप्तम स्थान में आ चुके होंगे 13 अप्रैल से। तो इस साल पार्टनरशिप में नहीं उलझना, क्योंकि शनि की भी दृष्टि रहेगी 29 अप्रैल से राहु के ऊपर। और जब सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे, उच्च के सूर्य राहु के साथ होंगे, शनि की दृष्टि होगी। सूर्य कब आएंगे? मेष के सूर्य 14 अप्रैल को होंगे। तो 15 अप्रैल से लेकर 12 फरवरी मई तक आप लोगों को सतर्क रहना है। पार्टनरशिप में अगर बिजनेस करते हैं, सूर्य क्योंकि शनि से दृष्ट रहेंगे, राहु के साथ हैं, तो सूर्य ग्रहण योग भी बन जाता है। तो गवर्नमेंट तंत्र से सजग, जिनका कोर्ट कचहरी में मसला है या ऑफिस में अगर गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो अपने बॉस के समक्ष कोताही ना करें, किसी तरह का गलत बयानबाजी ना करें, किसी की गवाही ना दें कोर्ट में इस पीरियड में। तो गवर्नमेंट तंत्र से सजग रहें, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ जिनका लेना देना है, क्योंकि शनि और राहु के बीच में सूर्य भले उच्च के हैं, फंस जाते हैं। पार्टनरशिप में दिक्कत आ सकती है, अगर पार्टनरशिप में बिजनेस है, मियाँ बीवी के संबंधों में दिक्कत आ सकती है। अगर आपकी राहु इत्यादि की, सूर्य इत्यादि की, शनि इत्यादि की दशा अंतर दशा है, तो मैरिज लाइफ में दिक्कत दे देते हैं। परंतु यह छोटा सा पीरियड है, 14 अप्रैल से लेकर 12 मई तक करीबन। इसी के साथ सूर्य की बात चली तो सूर्य तुला में आएंगे 17 अक्टूबर से। आपके केतु के साथ होंगे, ये भी एक किस्म से ग्रहण बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और ग्रहण में यह दृष्ट रहेंगे शनि से। शनि वक्री होकर पीछे आए हुए होंगे, जी नहीं, निकल चुके होंगे। तो ये सूर्य केतु के साथ रहेंगे, तो यह भी दिक्कत वाला समय रहेगा। तो गवर्नमेंट तंत्र से आपको सजग रहना है, अपने पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। और इसके साथ आपको गुड़ गेहूं का दान करते रहना चाहिए, खासकर अक्टूबर के महीने में और अप्रैल मई के महीने में, जब राहु के साथ होंगे। 14 अप्रैल से लेकर 12 मई तक गुड़ गेहूं का दान वो जरूर करें जिनकी सूर्य की महादशा, अंतरदशा इत्यादि है, या शनि की दशा अंतरदशा है। तो बृहस्पति की दृष्टियों की बात करें, पंचम स्थान पर पंचम दृष्टि 10वें घर के ऊपर, यह आपके कार्य क्षेत्र के लिए ठीक रहेगी। प्रमोशन के योग हैं तो प्रमोशन हो जाएगी। तो 29 जुलाई तक समय आप लोगों के लिए बहुत उत्तम है। बृहस्पति की दृष्टियाँ लाभान्वित करेंगी, बाहरी स्थानों से फ़ायदा होगा, विदेश जाने के योग बनते हैं, विदेशों से धन लाभ होगा। जो मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, वर्क फ्रॉम होम जो कर रहे हैं, घर से जो काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा। फैमिली में, जी हाँ दोस्तों, दृष्टि देखिए कारगर रहेगी इनकी, फैमिली में माहौल अच्छा रहेगा, धन लाभ होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपके एसेट्स बढ़ेंगे, कुछ ना कुछ घर में खरीदा पोशी का काम होगा, फर्नीचर परचेज करेंगे, घर के लिए कोई ना कोई आइटम्स, बड़ी आइटम परचेज कर सकते हैं। और आप लोगों को सपोर्ट रहेगी बड़े अफसरान की, जो ऑफिसर्स होते हैं गवर्नमेंट के या प्राइवेट हैं, उन लोगों की, हायर स्टेटस के लोगों की सपोर्ट मिलेगी आपको। आप हायर एजुकेशन के मसलों को भी सॉर्ट आउट कर सकेंगे, जो भी कन्फ्यूजन है वह दूर होंगे। हायर इंस्टीट्यूशंस में आपकी एडमिशन हो सकती है। एजुकेशन से रिलेटेड अगर आपका कामकाज है तो उसमें आपको फ़ायदा होगा। तो ये बृहस्पति का और शनि का मोटे तौर से आप लोगों के लिए गोचर था। इसके साथ राहु की बात बता दें, अष्टम स्थान में एक भय सा बना रहता है, अचानक कुछ ना कुछ हो जाता है। कुछ लोगों के लिए यह दिक्कत देते रहेंगे अप्रैल तक, 13 अप्रैल तक। उसके पश्चात यह जब यहाँ पर आ जाएंगे तो आप लोगों को काफ़ी सुकून मिलेगा। परंतु डेली आमदन के मसलों को लेकर आपको, पार्टनरशिप को लेकर आपको सतर्क रहना चाहिए खासकर, क्योंकि शनि योग कारक है, बृहस्पति योग कारक है। तो दिक्कत धन के मैटर्स में नहीं रहेगी। पार्टनरशिप
या मैरिज पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, उसके स्वास्थ्य का ख्याल रहें, उसके साथ बना कर रखें। केतु जब लगन में आएंगे, आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना चाहिए। एलोपैथी से ट्रीटमेंट इस तरह के नहीं होते जब केतु लगन में होते हैं, यह आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हो जाते हैं। दूसरे तरह के अनऑर्थोडॉक्स ट्रीटमेंट से आपका स्वास्थ्य लाभ होता है, ये याद रखिए जब केतु लगन में होते हैं। इस तरह की बातें भी कारगर रहती हैं, ध्यान रखना चाहिए। शुक्र की बात करें जो कि आपके राशिपति हैं। शुक्र जनवरी के महीने में वक्री रहेंगे। शुक्र का गोचर देखिए मकर में तो आएंगे यह या 27 फरवरी को, तो जनवरी पूरा महीना यह और फरवरी तक, जनवरी फरवरी यह पूरा जनवरी का महीना वक्री होंगे। तो देखिए देखिए 3rd हाउस में शुक्र का बैठना हालांकि आपको पराक्रमी बनाता है, पर स्त्री से दूसरी स्त्री से डिस्टेंस रखें और अपनी स्त्री का, अपनी पत्नी का स्वास्थ्य का ख्याल रखें, ये ध्यान रखें। फजूल की यात्राएं मत करें। संचार व्यवस्थाओं में जो कामकाज करते हैं, कम्युनिकेशन फील्ड में हैं, दे शुड बी केयरफुल। अपनी छवि को लेकर, अपने कुलीग्स के प्रति दे शुड बी संजीदगी से काम लें। जनवरी के महीने में जब ये वक्री होंगे, आपके लग्नेश तृतीय स्थान में धनु राशि में होंगे। फरवरी में यहाँ पर शुक्र लग्नेश शनि के साथ मिलेंगे। शनि मार्गी हैं, शश योग में हैं और शुक्र आपके लग्नेश हैं। देखिए 4th लॉर्ड और लग्नेश और 5th लॉर्ड का संबंध, देखिए शनि पंचमेश भी है, तो शेयर मार्केट से लाभ होगा फरवरी में। 27 फरवरी से मकर में आएंगे, यहाँ पर प्रॉपर्टी से फ़ायदा होगा, क्रिएटिव लोगों को फ़ायदा होगा। और जो भी शनि से संबंधित कामकाज करते हैं, कोई भी कामकाज है चलिए, बिकॉज योग तो सभी के लिए होते हैं एक जैसे, तो कोई भी बिजनेस है, कोई भी जॉब है, तो यह शनि और शुक्र का मिलाप उत्तम रहेगा। और इसी के साथ आपको बता दें, मंगल की बात करें तो मंगल देखिए 26 फरवरी से मकर में आएंगे। फरवरी का महीना देखिए शुक्र भी यहाँ पर मिलते हैं आकर, 27 फरवरी को आते हैं शुक्र यहाँ पर, और मंगल 26 फरवरी को एंटर करते हैं। तो 3 बड़े प्लैनेट, मंगल आप लोगों के लिए धन के मालिक हैं, शुक्र लग्नेश हैं, और 4th 5th लॉर्ड, तो धन की वर्षा सी होगी। और इवन रोमांस के लिए समय उत्तम रहता है, ऐसे में पद प्रतिष्ठा मिलती है। मेष में मंगल जाएंगे 27 जून को, यहाँ पर केयरफुल रहना, अंगारक योग बनता है 27 जून से लेकर जी हाँ दोस्तों, मेष में 27 जून को मंगल जाएंगे, तो करीबन 1.5 महीना रहते हैं एक राशि में। तो पूरा जुलाई का महीना आपको गौर करिए, जुलाई का महीना अंगारक योग रहेगा, और यह आपको सतर्क रहना चाहिए। खासकर स्पीच के ऊपर नियंत्रण रखिए, किसी से झगड़िए मत, किसी को धन मत दें, कमिटमेंट मत करें ऐसे में। और आपको जुलाई के महीने में कच्चा कोयला अपने वजन से 10वां हिस्सा किसी बहती हुई नदी में जरूर बहा देना चाहिए। तो कुल मिलाकर आप लोगों के लिए शनि बृहस्पति का गोचर बहुत उत्तम है, खासकर बृहस्पति का 12 अप्रैल तक, जब तक पंचम स्थान में है। शनि का पूरा साल उत्तम है, पर जो वक्री पीरियड है 5 जून से लेकर 23 अक्टूबर तक शनि वक्री हैं, उसमें आपने नया काम नहीं करना, अपने स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखें। और गुरु जब वक्री होंगे 29 जुलाई से लेकर 24 नवंबर तक, तो आपको फाइनेंस का, अगर आपका कामकाज है, एजुकेशन से संबंधित कामकाज है, स्टूडेंट्स हैं अगर आप, तो भी आप लोगों को स्टडीज़ के प्रति फोकस रहना चाहिए। फजूल के इधर उधर के कामों में समय नहीं बिताना चाहिए, तो अन्यथा दिक्कत हो जाती है। तो कुल मिलाकर समराइज करें, प्रमोशन के योग बनाते हैं बृहस्पति, फाइनेंस का फ़ायदा होता है, बच्चों से खुशी मिलती है, आपकी संतति घर में कोई नन्हा मुन्ना आ सकता है। शेयर मार्केट वालों के लिए अतुलनीय सब लाभ है, आप लोगों को उच्च पद मिल सकता है, धन लाभ होता है, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ते हैं।
अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें जनवरी फरवरी के महीने में, और गवर्नमेंट तंत्र से सजग रहें, खासकर मई के महीने में। अगर किसी का गवर्नमेंट में मसला है वो केयरफुल रहें। और इसी तरह से जब सूर्य केतु के साथ होंगे अक्टूबर नवंबर के महीने में, 17 अक्टूबर से लेकर जी हाँ 15 नवंबर तक केतु के साथ रहेंगे सूर्य लगन में, तो भी आपको गवर्नमेंट तंत्र से सजग रहना है, पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। जब राहु केतु के साथ सूर्य होंगे मई में और अक्टूबर नवंबर में। रेस्ट अच्छा है, बहुत अच्छा साल है आप लोगों के लिए। धन आएगा, तरक्की होगी, माता पिता का सुख मिलेगा, विदेश यात्रा के योग बनते हैं, बृहस्पति की दृष्टि 12वें घर पर, वीजा इत्यादि लगेगा लोगों का, अधूरे काम पूरे होंगे। तो कुल मिलाकर धनिष्ठा नक्षत्र में शनि का आ जाना यह और भी लाभान्वित करेगा। इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ट्रांसपोर्ट का कामकाज करते हैं, लेबर से रिलेटेड कामकाज है, कोयले लोहे का कामकाज है, तो शनि आप लोगों को लाभान्वित करेंगे। कोई भी टेक्निकल एरिया से रिलेटेड है तो शनि आप लोगों को बहुत ज़्यादा लाभान्वित करने वाले हैं। पार्टनरशिप में बिजनेस हो और यहाँ लाइफ पार्टनर की बात हो, राहु जब 13 अप्रैल से सप्तम स्थान में आएंगे तो थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि शनि की दृष्टि में रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इस तरह की चर्चा लेकर आता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।